प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में ही होंगे और भगवान की कृपा से ठीक होंगे। बच्चे, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं आप पूरे मन से उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और कहीं भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है तो वो हमें पूछ सकता है। बच्चे, हमने हिंदी में प्राचीन काव्य के सूरदास के विनय पद पढ़े थे पहले भाग में, और आज हम सूरदास जी के ही दूसरा भाग वात्सल्य भाव जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। वात्सल्य भाव होती है भावना, और वात्सल्य होता है प्रेम, प्यार, ममता। वो प्यार जो एक माँ अपने बच्चे से करती है, वो स्नेह जो एक माँ अपने बच्चों से करती है। ये जो आपको मैं अभी रचना करवाने जा रही हूँ सूरदास जी की, इसमें श्री कृष्ण जी की बाल क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। जैसे कि आप सबने सुना है, पढ़ा है, सीरियल्स में देखा है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जी की लीलाएं जो हैं वो लोग देखते हैं। उनकी बचपन की लीलाएं, वो किस प्रकार से माखन चुराते थे, अपनी माँ को सताते थे, अपने भाई के संग, अपने दोस्तों के संग किस प्रकार से वो खेलते थे, गैया चराने जाते थे। वो सारी बातें जो हैं, वो सारी भावनाएं जो हैं वो हम इस वात्सल्य भाव में पढ़ेंगे। फर्स्ट पैरा जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसमें श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा का वर्णन बताया गया है कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो अपने बड़े भाई बलराम जी से रूठ गए हैं और उनकी शिकायत जो है वो अपनी माता यशोदा से कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि श्री कृष्ण जी वासुदेव और देवकी जी के पुत्र थे, लेकिन उनका पालन पोषण जो है वो नंद बाबा और यशोदा माता ने किया है। तो अब हम ये पैरा पढ़ने जा रहे हैं। खेलन अब मेरी जात बलैया, जब ही मोही देखत लरिकन संग, तब ही खीजत बलमैया। मोसो कहत तात वासुदेव को, देवकी तेरी मैया। मोल लियो कछु देव वासुदेव को, करी करी जतन बहैया। अब बाबा कही कहत नंद को, जसुमति को कहे मैया। ऐसे ही कही सब मोही खिजावत, तब उठी चलो खिसैया। पाशे नंद सुनत हैं ठाडे, हस्त हस्त उरलैया। सूर नंद बलराम ही धिरक्यो, सुनी मन हरख कन्हैया। इस पैरे में श्री कृष्ण जी जो हैं वो वासुदेव की शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि वासुदेव जी जो हैं वो उनको खिजाते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर। खेलन अब मेरी जात बलैया। बलैया का मतलब होता है बला, कि अब मैं क्यों खेलने जाऊं, मेरी बला खेलने जाएगी। यहाँ सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण जी शिकायत करते हुए कहते हैं कि अब मेरी बला खेलने जाएगी। जब ही मोहित देखत लरिकन संग, तब ही खीजत बल भैया। कृष्ण जी कहते हैं कि वो अपनी नाराज़गी का कारण बताते हैं अपनी माँ को कि बलराम भैया जब भी मुझे लड़कों के साथ खेलता हुआ देखते हैं, कि जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ तो वो मुझे चिढ़ाने लगते हैं, खिजाते हैं। मोसो कहत तात वासुदेव को, देवकी तेरी मैया। मोसो मतलब मुझे, कहत मतलब कहते हैं, तात मतलब पिता को कहा गया है, वासुदेव को देवकी तेरी मैया। वो मुझसे कहते हैं कि वासुदेव तुम्हारे पिता और देवकी तुम्हारी माता है।
मोल लियो कछु दे वासुदेव को, करी करी जतन कन भैया। मोल मतलब मूल्य, लियो मतलब लेना, कछु मतलब कुछ, वासुदेव को, करी करी मतलब बार बार करना किसी, जतन मतलब प्रयास, भैया मतलब बहुत। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वासुदेव कि मुझे कहते हैं कि वासुदेव जी से बहुत यत्न करने के बाद कुछ दे दिलाकर, कुछ पैसे देकर या कुछ और चीज़ देकर तुम्हें खरीदा गया है। अब बाबा कही कहत नंद को, जसुमती को कहे मैया। अब बाबा कही मतलब कहत, इसीलिए अब तुम नंद को बाबा और जसुमती मतलब जशोदा, जशोदा मैया, जशोदा को मैया कह के बुलाते हो। ऐसे ही कही सब मोही खिजाबत तब उठी चलो खिसैया। ऐसे ही मतलब ऐसे ही, खिजाबत मतलब खिजाना, खिसैया मतलब उठकर वहाँ से, मतलब ऐसे गुस्से में उठ के चले आना, उसको खिसैया बोलते हैं। ऐसे ही कही, इसी तरह से सब मुझे कह कह के चिढ़ाते हैं और मैं वहाँ से खिंच कर उठकर चला आता हूँ। पाछे नंद सुनत है ठाठे, हस्त हस्त उरलैया। पाशे, पाशे मतलब पीछे। बाल कृष्ण जी की ये सारी बातें पीछे खड़े नंद बाबा सुन रहे थे। उन्होंने हंसते हंसते श्री कृष्ण जी को गले से लगा लिया। उर मतलब उरलैया मतलब गले से लगा लेना। पीछे खड़े नंद बाबा ये सारी बातें सुन रहे थे और वो हंसते हंसते श्री कृष्ण जी को गले से लगा लेते हैं। सूर नंद बलराम ही धिरक्यो, सुनी मन हरख कन्हैया। सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा ने बलराम को इस बात के लिए झिड़का, उनको डांट लगाई, जिसे सुनकर, सुनी मन हरख कन्हैया, जिसे सुनकर श्री कृष्ण जी मन ही मन प्रसन्न हो उठे। हर्क मतलब खुश हो जाना, प्रसन्न हो उठे। अब बच्चे मैं आपको दूसरा पैरा करवाने जा रही हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस पैरे में श्री कृष्ण जी माखन चुराते हुए पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने पर जब माता यशोदा उनको पूछती है कि क्या तुमने माखन चुराया है, तो श्री कृष्ण जी बहाने बनाकर माखन चुराने की बात से इनकार कर रहे हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। 4 पहर बंसी बट बटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मति की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। जिय तेरे कुछ भेद उपजी है, जान परायो जायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मतलब वो अपनी माँ को कहती हैं, मोरी मतलब मेरी, मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण जी जब माखन चुराते हुए पकड़े जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने माखन नहीं चुराया है, या मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पाशे मधुबन मोही पठायो। पठायो मतलब भेजना, मोही मतलब मुझे, मधुबन यहाँ पर वृंदावन को कहा गया, वो वन जहाँ पर श्री कृष्ण जी, वृंदावन का वो वन जहाँ पर श्री कृष्ण जी गैयाँ चराने के लिए जाते थे। भोर सुबह को कहा गया है, गैयन गैयों को कहा गया है, गायें। भोर भयो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रातः होते ही तो तुमने मुझे गौओं के पीछे मधुबन भेज दिया था, जहाँ 4 पहर मतलब पूरा दिन मैं गायें चराकर संध्या होने पर ही घर लौटा हूँ। 4 पहर बंसी बट बटक्यो, सांझ परे घर आयो, कि 4 पहर यानी कि पूरा दिन मैं वहाँ पर गैयाँ चराकर सांझ यानी कि शाम होने पर घर आया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो।
मैं बालक बहियन, बहियन बाहों को बोला गया है। छीके छोटो छीको के विधि पायो, छीके होते हैं जो पहले पहले ज़माने में क्या होता था गांव में, आजकल भी शायद कई गांव में होता होगा कि पहले जैसे रसोई घर होते थे तो जैसे फ्रिज अलमीराज वगैरह नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, ऐसे रस्सियों के साथ कोई छोटा सा छीका से छोटी सी टोकरी जैसी कुछ बना के उनको छत के साथ बांध देते थे, और जैसे दूध है, मक्खन है, या ऐसी चीज़ें उस छीके के ऊपर टांग देते थे, ताकि कोई भी जैसे बिल्ली वगैरह, कोई जानवर वगैरह उनको जूठा ना कर जाए। तो वही यहाँ पे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरी भुजाएं तो छोटी छोटी हैं, कि मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, मेरी भुजाएं छोटी छोटी हैं, अतः ऊंचा टंगा जे छीका मैं किस प्रकार पकड़ सकता हूँ, कि ये छीका जो है जो ऊंचाई पे टंगा हुआ है, मैं उसको किस प्रकार हाथ लगा सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरवस मुख लपटायो। ग्वाल वो अपने ग्वाले जो उसके दोस्त होते हैं, मित्र जो होते हैं, उनके लिए बोल रही हैं। बाल मतलब उन्हीं के लिए बोल रही हैं। सब बैर परे हैं मतलब वो सभी मुझसे चिढ़ते हैं। और बरवस मुख लपटायो, बरवस होता है कि ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे मुख के ऊपर, मतलब कि ज़बरदस्ती करके मेरे मुख पे माखन लगा दिया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सभी ग्वाल बाल मेरे दुश्मन हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह पे माखन लगा दिया है। तू जननी मति अति की भोरी, इनके कहे पतितायो। तू जननी होती है माँ जो हमें जन्म देती है, मति होती है बुद्धि के लिए बोला गया है, भोरी मतलब भोली, पतियायो मतलब किसी की बात पे विश्वास करना। अपनी माँ को श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तू माता अकल की भोली है जो उनकी बातों पर विश्वास कर बैठती है। जिये तेरे कुछ भेद उपजी है जान परायो, जिये मतलब तुम्हारे मन में, जिये मन के लिए बोला गया है। कछु मतलब कुछ, भेद उपजी मतलब कुछ ऐसा जो संदेह होता है वो पैदा होना। जान परायो जायो, जायो मतलब किसी का जाया जन्म दिया हुआ बच्चा। मुझे ऐसा लगता है कि पराया जानकर या दूसरी स्त्री द्वारा जन्म दिए जाने के कारण मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, कि कुछ मेरे साथ तू भेदभाव करने लगी है। जैसे होता है ना कि ये मेरा अपना जन्म दिया हुआ बच्चा नहीं है और वो दूसरा, उसमें वो कहता है कि लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ ऐसा भेद उत्पन्न हो गया है। यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। लकुटी होती है वो लकड़ी डंडा बांस का होता है, जो जब हम गैयें चराने के लिए कोई भी जाता है तो उनके हाथ में एक लठ सी होती है, उसको बोलते हैं लकुटी। और जो उन्होंने कंबल या कुछ भी ओढ़ा होता है उसको बोलते हैं कमरिया। तो वो ऐसे गुस्से के साथ श्री कृष्ण जी अपनी माँ के आगे वो कंबल और वो लठ जो होती है वो फेंकते हैं और कहते हैं कि यह लो अपनी लकड़ी जिसे तूने गौएं चराने के लिए दिया था, और यह अपनी कंबल जिसे ओढ़ कर मैं गौएं चराने जाता हूँ। तुमने मुझे बहुत ही नाच नचाया है, अर्थात तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। सूरदास तब बहसी जसोदा लय उर कंठ लगायो। कंठ होता है गले से लगाना। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इन क्रोध भरे वचनों को सुनकर माता जशोदा हंस पड़ी और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। तो इन जो दो पैरे मैंने आपको पढ़ाए हैं, पहला पैरा जिसमें मतलब कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बड़े भाई को झिड़कियाँ दिलाकर खुश होते हुए उसका वर्णन किया है, और दूसरा पैरा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसमें श्री कृष्ण जी के रूठने तथा गुस्सा करने का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। तो बेटा ये आपके दोनों पैरों की व्याख्या मैंने आपको करवा दी है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रही हूँ जो होमवर्क है आपका। टेस्ट भी समझ लीजिए, आपका
वो होमवर्क भी है और आपका टेस्ट भी है, क्योंकि वो मैंने आपको क्वेश्चन जो कर डाले हैं वो इन दोनों पैरों को आपने अच्छे से समझना है, सुनना है और फिर खुद से उनके आंसर लिखने हैं। और जो डेट मैं आपको दूंगी उस डेट पे आपने वो होमवर्क करके मुझे सेंड करना है। थैंक यू बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि आपने होमवर्क करना है, तो बच्चे वो क्वेश्चंस हैं जिनके आपने आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेलन अब मेरी जात बलैया किसने किससे कहा है। दूसरा क्वेश्चन है, बलराम भैया किसे चिढ़ाते थे, श्री कृष्ण जी को, लड़कों को या गोपियों को। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपने टिक करना है। थर्ड है, श्री कृष्ण जी के जन्म देने वाले माता पिता कौन थे। अगला क्वेश्चन है, दूसरे पद में भोर शब्द का क्या अर्थ है, शाम, दोपहर या सुबह। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण जी किसे कह रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। नेक्स्ट है, जिय तेरे कुछ भेद उपजी है जान परायो जायो, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करें। नेक्स्ट है, कंठ, लकुटी, कमरिया, खिजाबत, जसुमती शब्दों के अर्थ लिखें। इनके आपने अर्थ लिखने हैं। लास्ट है, वात्सल्य भाव किसकी रचना है तथा इसमें किसके रूठने की बात की गई है। तो बेटा ये क्वेश्चंस हैं, ये आपका टेस्ट भी है और ये आपका होमवर्क भी है जो आपने करना है, और ये आपने मुझे कल शाम 4 बजे तक भेजना है। ओके बच्चे, थैंक यू।